आपका क्या नाम है गुड़िया? कल्पना। कल्पना। अच्छा, बड़े होकर आपको क्या बनना है? आईएएस। आईएएस। मैं अपनी बहन से राखी बंधवा लेता हूँ, अपनी बहन से बंधवा लेता हूँ, तो क्या मेरा दायित्व केवल उसी बहन के लिए है? नहीं। हम 1995 के आचार्य बलदेव जी के प्रधान चुने बुढ़ा खेड़ा से। आर्य समाज सत्य का पक्षधर है, आर्य समाज विज्ञान का पक्षधर है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जींद जिले के बुढ़ा खेड़ा गांव में मैं अभी मौजूद हूं और देख सकते हैं ये दादा खेड़ा है, गांव का दादा खेड़ा है, ये चौपाल है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारा भाई बहन का जो त्योहार होता है रक्षाबंधन। सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं और जो हमारे जो भारत के जो लोग हैं, सभी लोगों को रक्षाबंधन की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और बुढ़ा खेड़ा गांव में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे गांव के सम्माननीय जो व्यक्ति हैं आज इस चौपाल में पहुंचे हैं। क्या कुछ विशेष आज इन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। ये बच्चे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या नाम है बेटे आपका? नैतिक। नैतिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी क्लास में। अच्छा, क्या कुछ हुआ यहाँ पे, क्या बताना चाहोगे? बताओ कुछ भी। हवन होया। अच्छा लगा? हाँ। अच्छा, कौन आया आपके साथ में? मेरे दादा और मेरे बेबे। अच्छा, आपकी बेबे भी आई है, सिस्टर आई है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मिलन। अच्छा, कौन सी क्लास में जाते हो आप? तीसरी में। अच्छा, हवन में आप आए थे, यहाँ पे हवन हुआ था। अच्छा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आगे भी आओगे? हाँ। अच्छा, ये क्या पहन रखा है आपने? जनेऊ। अच्छा, आपका क्या नाम है गुड़िया? कल्पना। अच्छा, बड़े होकर आपको क्या बनना है? आईएएस। क्या होता है आईएएस? अफसर होता है। किसने बताया आपको आईएएस बनना है? किसी ने नहीं। वैसे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मानसी। अच्छा, मानसी, कितने साल उम्र आपकी? 11 साल। कौन सी क्लास में जाते हो? 6 में। अच्छा, क्या कुछ कार्यक्रम हुआ यहाँ पे, क्या हवन हुआ था। हवन हुआ। अच्छा, क्या पहले भी आए हो या अभी पहली बार आए हो? पहले भी आए हो। हाँ। अच्छा, देखा आप उच्चारण भी कर रहे थे मंत्रों का। आप कितने दिनों से यहाँ पर आते हो? बहुत दिनों से। अच्छा लगता है? हाँ। परिवार वाले भेजते हैं? हाँ। अच्छा, तो आपके दादाजी? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज बुढ़ा खेड़ा गांव में हवन हुआ है, क्या बताना चाहिए? आपका पहले तो चैनल बताओ जी। एनडी हरियाणा चैनल जी। एनडी हरियाणा चैनल का धन्यवाद। हाँ जी। हमारे गांव में आने के पधारे। हाँ जी। हम 1995 के आचार्य बलदेव जी के प्रधान चुने बुढ़ा खेड़ा से। हाँ जी। आर्य विजय सिंह प्रधान। हाँ जी। जी। हम आए इतवार हवन करते हैं। पहले पनवासी का हवन था, फिर हमने निर्णय लिया है कि भाई हम आए इतवार कराएंगे। तो हमने शुभकामनाएं, शुभ बड़ी अच्छी बात लगी है। हमारे के साथ सब में गांव भी जुड़ रहा है। हम आए इतवार करा है जी। आराम आज कालवा गुरुकुल हमारे राजेंद्र जी गुरु जी हैं, हम वहाँ भी जाएंगे। गांव में भी कराया है, क्यों इनको जनेऊ देना था, हमने गाँव में हमने जनेऊ दिया। धन्यवाद। हमारी यही बात। ऋषि ध्यान की जय हो। जी। तो हमारे बीच में सर है संदीप आर्य जी, जो लंबे समय से आर्य समाज से जुड़कर समाज को जोड़ने का काम करते, एक मैसेज देने का काम करते, बातचीत कर लेते। संदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एनडी हरियाणा चैनल पर। जी, धन्यवाद। प्रथम मैं एनडी हरियाणा न्यूज का यहाँ मेरे गांव में पहुंचने पर स्वागत करता हूं कि इस प्रकार के जो प्रकल्प है उनका समाज के अंदर प्रचार प्रसार होना चाहिए। और यदि प्रचार प्रसार रुक जाता है तो उसी प्रकार से, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ भी कहते हैं, ये चौथा स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जीवित रहना बड़ा आवश्यक है। लेकिन आजकल कुछ इस प्रकार के न्यूज चैनल भी हैं जो समाज की बिल्कुल जो असली जो चीजें उनको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। लेकिन आपका चैनल इस प्रकार से समय समय पर समाज को जागरूक करता रहता है, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। जी सर, आज का कार्यक्रम के बारे में बताएं। क्या कुछ आज श्रावणी त्योहार भी मनाया जा रहा है आर्य समाज को लेकर, आप भी लंबे समय से आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस त्योहार के बारे में? आज पूरे भारत के अंदर, पूरे आर्यावर्त देश के अंदर एक पर्व होता है जो हमारे पूर्वज सदा से मनाते आ रहे हैं, और यह पर्व पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, आर्यों का त्योहार इसके रूप में जाना जाता है। इस पर्व का नाम है श्रावणी उपाकर्म। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है, श्रावणी अर्थात सुनना,
लेकिन सुनना क्या, वेद के वो सिद्धांत जो हमसे छूट गए उन सब को स्वाध्याय के माध्यम से सुनना। ठीक है जी। अभी हमने आप यहाँ ये जो कार्यक्रम हुआ था, पहले हमने संध्या किया, उसके बाद हमने देवयज्ञ किया, उसके बाद हम सबने स्वाध्याय की और हमने सबको प्रेरणा दी। लेकिन आज कुछ लोग नावल पढ़ने को स्वाध्याय बोलते हैं, अन्य भिन्न प्रकार के जो मिलावटी ग्रंथ उनको पढ़ने का स्वाध्याय बोलते हैं। स्वाध्याय वो नहीं है, आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन, अर्थात जो वेदा पूरे सिद्धांत जिनके अंदर है उनका पठन पाठन स्वाध्याय है। इसकी प्रेरणा देने के लिए ये पूरे साल भर में ये कार्यक्रम होता है, श्रावणी उपाकर्म, और इसको हमने विधि पूर्वक हमने मनाना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे समाज के अंदर जागृति आएगी। ठीक है जी। जागृति क्या आएगी कि वो सिद्धांत जो मेरे अपने थे, जो किसी काल में छूट गए, छूट इसलिए गए कि कोई बताने वाला नहीं रहा। आज गुरुकुलों का अभाव हो गया है, आज युवा भी भ्रमित है, भिन्न प्रकार के गुरु घंटाल उस युवा को भ्रमित कर देते हैं कि मैं किस ओर जाऊं, किस ओर ना जाऊं। तो उन युवाओं को उनके सिद्धांतों का परिजान कराने के लिए ये श्रावणी उपाकर्म बना जाता है कि ये आपके अपने सिद्धांत है, इनकी ओर लौटो। ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, इनमें किसी प्रकार का पाखंड आदि इसमें नहीं, लेश मात्र भी नहीं है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से, युवतियों से निवेदन है, इस पर्व के महत्व को समझें। यदि हमने इस पर्व को ठीक ठीक समझ लिया तो हमारे जीवन के अंदर केवल और केवल उन्नति होगी। तो आर्य महासंघ इसमें सैकड़ों स्थानों पे, हजारों स्थानों पे आर्य महासंघ के माध्यम से ये श्रावणी उपाकर्म मनाया जा रहा है। बहुत सारे मोर्ची गांव के अंदर चल रहा है, किराना गांव के अंदर चल रहा है, जींद में कई स्थानों पर चल रहा है, नर्मदा में चल रहा है। पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों स्थानों पर श्रावणी उपाकर्म सभी के पास एक ही सिलेबस, एक ही पाठ्यक्रम से मनाया जा रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आर्य महासंघ का, जो इस प्रकार के प्रकल्प हमारे जैसे सामान्य व्यक्तियों के अंदर भी, जिनका आर्य समाज से कोई संबंध नहीं था, उनके अंदर भी आकर के घर घर जाकर के ये वेद के सिद्धांत हमें बताए, जो हमारी अपनी संपत्ति थी, जो हमसे किसी काल में गुलामी काल में छूट गई थी। उन सिद्धांतों का परिजान कराने के लिए आर्य महासंघ अपने विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से, जैसे आर्य महासंघ का प्रकल्प है राष्ट्रीय निर्मात्री सभा, राष्ट्रीय संरक्षण सभा, राष्ट्रीय क्षत्रिय सभा, राष्ट्रीय समर्थनी सभा, राष्ट्रीय दलित उद्धानी सभा, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकल्पों द्वारा युवाओं को गांव गांव नगर नगर में जाकर के प्रेरित करने हैं। तो इसके लिए हमारे महासंघ का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। जी। अच्छा, गांव की तरफ से कितना आपको सहयोग मिला? गांव की तरफ से लोगों का क्या कुछ है इस त्योहार में सहयोग मिला? जब हमें प्रारंभ में कार्य करने के लिए निकले तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि ये लोग नए आर्य समाज निकले हैं, लेकिन अब धीरे धीरे, जब पहले हम 3-4 व्यक्ति होते थे, अब धीरे धीरे आज हमारी संख्या 40 के आसपास पहुंच चुकी है। और मैं बिल्कुल इस बात को गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे गाँव की जो संस्कृति रही है वो आर्य समाज के सिद्धांतों से युक्त रही है। ये मेरे गाँव के अंदर काफी आर्य समाज का प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े लोगों के अंदर अन्य प्रकल्पों के अंदर फंस करके आर्य समाज की जो वृत्तियां थी वो कम होती गई। लेकिन धीरे धीरे जब से आर्य महासंघ ने बेड़ा उठाया है, पिछले 5-6 वर्षों में बहुत सारे व्यक्ति, जैसे मेरे साथ में अभी सुनील जी हैं, अभी अमन जी है, नई बेटी नंसी भी है, मानसी भी, बहुत सारे बच्चे इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और ये अपने आप से यहाँ पर सवेरे 7 बजे, जैसे हर सप्ताह यहाँ पर ये जो होता है उसमें टाइम पे पहुंच जाते हैं और सभी बच्चे में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो बच्चों के अंदर जो नैतिकता के जो भाव है वो बढ़ रहे हैं। बच्चे नमस्ते करना, बड़ों का आदर करना, अपनी पढ़ाई में अपने काम खुद करना, अपने घर की साफ सफाई करना, ये सभी चीज, पेड़ पौधे लगाना, इस प्रकार की प्रेरणाएं बच्चे ले रहे हैं। और जब से उनके माता पिता से आप पूछेंगे तो उसके माता पिता बता देंगे कि जब से मेरा बच्चा साप्ताहिक जिम्मे जाना शुरू किया है उसके अंदर एक अलग परिवर्तन आया है। तो मैं मेरे गांव के अन्य साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके बच्चे, अपने बच्चों को संभालिए। आप यदि स्कूल के भरोसे बैठे हो कि स्कूल से ही सारे काम हो जाएंगे, संभव नहीं है। आज नैतिक मूल्य हमारे बच्चों के अंदर यदि नहीं है तो उनकी पढ़ाई लिखाई बेकार है। नैतिकता होनी अनिवार्य है, सामाजिकता होनी अनिवार्य है, राष्ट्रीयता होनी अनिवार्य है। आज इस आर्य समाज जो कि राष्ट्रवादी संगठन है, बच्चों के अंदर सामाजिकता, नैतिकता, आध्यात्मिकता, राष्ट्रीयता, ये भाव कूट कूट के भरता है और तभी देश का सच्चा राष्ट्र। आज रक्षाबंधन का भी त्योहार है, हर साल इसी दिन के ऊपर मनाने का ये जैसे श्रावणी त्योहार मनाया जाता है या कोई विशेष दिन होता है? रक्षाबंधन पर्व इस देश के अंदर मनाया जाता है। हाँ, इसका हमारी संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में रक्षा बंधन के नाम से कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन समाज में लोग इसको मना रहे हैं। उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना चाहिए, जिसको जैसा लगता है उसके अनुसार कार्य करें। लेकिन ये सब जो हमारा श्रावणी उपाकर्म है, इस पर्व को हमने नहीं छोड़ना। ये श्री राम जी करते आ रहे हैं, श्री कृष्ण जी करते आ रहे हैं, जो भी हमारे महापुरुष हैं सभी करते आ रहे हैं। और इस दिन जो हमारे जो आर्य लोग हैं वो अपना पुराना जो युजपित उसको छोड़ करके नया अपना युजपित करते हैं। और कोई भी महापुरुष का चित्र, चाहे
चंद्रशेखर आजाद जी है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी है, श्री राम जी हैं, ये सभी जपीधारी थे। तो हम अपने श्रेष्ठ पूर्वजों के आचरण से प्रेरणा लेकर के हम सबका भी जपीधारी होना चाहिए। ये जपीद हमारी इस प्रकार की जो बड़ी बुराई से हमारी रक्षा भी करता है। जी। अच्छा, आर्य समाज किसी जैसे त्योहार होता है उनका कोई इस तरीके से विरोध तो नहीं करता? जैसे आज रक्षाबंधन है, आपने बताया कि भाई हम उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहेंगे, तो उसके बारे में कोई विरोध या कुछ? आर्य समाज सत्य का पक्षधर है, आर्य समाज विज्ञान का पक्षधर है। जो सत्य बात है उसको हम साथ में देंगे, उसका सहयोग करने के लिए हम सब तैयार हैं। लेकिन जो सृष्टि कर्म के नियम के विरुद्ध है, जिसका हमारे आर्ष ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि आर्य वेद को मानने वाला है, आर्य समाज का नियम भी कहता है, ठीक है जी, कि हमें वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। जो चीज वेदानुकूल ना हो, अच्छा ये बताओ, रक्षा सूत्र लेने से मैं अपनी बहन से राखी बंधवा लेता हूँ, अपनी बहन से बंधवा लेता हूँ, तो क्या मेरा दायित्व केवल उसी बहन के लिए है? नहीं, मेरा दायित्व मेरे देश की प्रत्येक बेटी के लिए है, प्रत्येक बहन के लिए है। अच्छा, जिनकी बहनें नहीं है तो वो क्या करे, या फिर जिनके भाई नहीं है वो क्या करे? तो क्या वो खुले रह जाएंगे? नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, हम यदि इस देश के नागरिक हैं, हम सबका दायित्व। अच्छा, माता की रक्षा कौन करेगा, पिता की रक्षा कौन करेगा, और ज्यादा ना छोड़ो अपने गांव की रक्षा कौन करेगा, इसे देश की रक्षा कौन करेगा? तो फिर तो देश की रक्षा के लिए कोई ना कोई रक्षा सूत्र होना चाहिए। ये जो रक्षा सूत्र है, ये जो चिन्ह है, इसके अंदर 3 धागे हैं जो हमें 3 प्रकार के ऋणों से के बारे में बताते हैं। 3 धागे। पहला ऋण माता पिता का ऋण हमारा, देव ऋण अर्थात हमारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, सूर्य है, चंद्र है, विद्युत आदि है, इन सबका आभार व्यक्त करना, माता पिता का आभार व्यक्त करना, हमारे जो टीचर्स हैं, आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उन सबका आभार व्यक्त करना, उन सबके बारे में हमें ये जपीत बताता है, बार बार बताता है कि तेरे 3 ऊपर कर्जे हैं, इन सब कर्जों से आपको कर्ज मुक्त होना है। इस प्रकार प्रेरणा हमें देता है। इसलिए ये सबसे बड़ा रक्षा सूत्र है। ये हमें एक किस्म का हमारा आई कार्ड भी, आर्यों का आई कार्ड भी इसको बोला जाता है, ये जपीत और शिखा। जी, चलो सर, बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमारे बीच में बूढ़ा खेड़ा से आप ये खास जो खबर है आपको दिखाई है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। देखते रहे एनडी हरियाणा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।